एनआरसी सीए जो चला था उस पे लेती हूँ। जो अगर आपको याद हो जिस तरह ये एनआरसी चला था तो ये किस उसमें था, क्योंकि ये एनआरसी जो आया था इसमें कहा गया था कि मुसलमान जो हैं वो इस बिल में नहीं आते। तो यानी कि उनको जब संविधान से आप निकाल देंगे और इलीगल निकाल देंगे तो जाहिर सी बात है कि सारे की सारी जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो सड़कों पर आएगी। जब आप हमसे कहेंगे कि हमारा मकान हमारा नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम सड़कों पर आएंगे। और आप कमाल की बात देखिए मेरे भारतवासियों कि जिस संविधान को बचाने के लिए हम सड़कों पर आए थे और जितनी भी भारत में 350 प्रोटेस्ट चल रहे थे, उन प्रोटेस्ट के अंदर सारे के सारे फ्रीडम फाइटर की पिक्चर्स लगी हुई थी और सारी के सारे जितने भी वो लोग उसमें जुड़े हुए थे सब संविधान की कॉपियां लेकर बैठे हुए थे। और सबका नारा ये था और मेरा भी नारा ये है कि संविधान बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। तो भारत के इतिहास में आज तक संविधान इतना नहीं बिका जितना सन 2019 में बिका और प्रोटेस्ट के दरमियान बिका, क्योंकि सब लोग इतना डर गए थे इस बीजेपी सरकार से, इतना डर गए थे इस आरएसएस सरकार से, इतना डर गए थे कि वो लोग संविधान खरीदना चाहते थे और देखना चाहते थे कि आखिर हमारे भीमराव अंबेडकर लिखकर क्या गए हैं उसमें। और कुछ लोग मेरे जैसे लोग वो इस डर से इसको खरीद कर लेकर आए थे कि इसको खरीद लो, क्या मालूम ये आरएसएस सारी मार्केट से कॉपी ही गायब करवा दे। तो जिस संविधान को बचाने के लिए प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था, जिस संविधान के लिए प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था, जिस संविधान के में को बचाने के लिए और सारी की सारी वहां पर जितने भी प्रोटेस्ट चल रहे थे वहां पर गांधी जी की पिक्चर थी, अंबेडकर साहब की पिक्चर थी, जितने भी फ्रीडम फाइटर की उनकी पिक्चर थी। और उसी प्रोटेस्ट को खत्म करने के लिए इन्होंने यूएपीए लगाकर जेलों में डाला उन लोगों को जो इस तहरीक से जुड़े हुए थे। यानी कि हम बात कर रहे थे कि संविधान बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, हम भीमराव अंबेडकर को सम्मान दे रहे थे तो इन्होंने हमारे पे एनएसए और यूएपीए लगा के हमें जेल में डाल दिया। जिस संविधान की कसम खाकर ये सत्ता में आते हैं उसी संविधान को ये कॉपी की तरह फाड़ के फेंके जा रहे हैं कि जैसे ये रफ कॉपी है, ये बच्चे की नोटबुक कॉपी जिसको ये फाड़े जा रहे हैं। और अगर हम कहते हैं कि संविधान बचाने निकले हैं तो ये हमें कहते हैं नहीं तुम आतंकवादी हो। और जैसे आपने देखा आरएसएस की सोच देखा आपने कि पक्का जो आरएसएस वाला है जब वो बीजेपी में आता है तो इनको क्या ट्रेनिंग दी जाती है कि इनके यहाँ की जितनी साध्वियां हैं वो महात्मा गांधी को गोलियां मारती हैं, फिर कहती हैं कि हाँ हम पक्के भारतीय हैं। यानी कि आप अपना आतंकवाद सिद्ध करती हैं, क्योंकि गॉडसे को आप जानते होंगे। गॉडसे कौन था? भारत का पहला आतंकवादी था, आप सब जानते हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है। सावरकर की सोच भी आप जानते होंगे। भाई जब दूसरी जंग अजीम हो रही थी 1939 की बात है, तो तब सावरकर ने कहा कि जिस तरह हिटलर वहां पर यहूदियों को मार रहा है, हमें इस तरह भारत में मुसलमानों को और दलितों को मारना चाहिए। और वो इनका रोल मॉडल है। जो आतंकवादी गॉडसे था ये गॉडसे वाले हैं। और ये देखिए कि ये जितने ये आप जानते होंगे रागनी तिवारी, कपिल मिश्रा, ये सारे के सारे वो लोग हैं जिन्होंने दिल्ली दंगों में भड़काने में काम अदा करा, पूरा आतंकवाद मचाया। और वही रागनी तिवारी कैसे कहती है भीमटे भीमटे। आपको मालूम है भीमटे किसको कहती है? वो हमारे भीमराव अंबेडकर को गाली देती है, वो हमारे संविधान को गालियां देती है, वो भीमराव अंबेडकर को गालियां देती है, कहती है भीम का जमाना गया, अब गॉडसे का जमाना आया, मैं गॉडसे वाली हूं, मैं सावरकर वाली हूं। यानी ये खुल्लम खुल्ला कहते हैं कि आतंकवादी हैं, तो इन पे कोई कार्रवाई नहीं होती। अगर हम कहेंगे हमारी सुन लो, दलित कहेगा हमारी सुन लो, तो ये हमारी पकड़ के मॉब लिंचिंग कर देते हैं। जैसे आप महाराष्ट्र पे ही मैं आती हूँ, महाराष्ट्र का हाल देखिए, क्योंकि महाराष्ट्र में शिवसेना की हुकूमत है और कांग्रेस की सपोर्ट से है, तो इनके नीचे हड़बे लगे रहते हैं किसी भी तरह महाराष्ट्र की हुकूमत को खत्म करा जाए। वक्फे से ये लोग कोशिशें करते रहते हैं। सबसे पहला केस इन्होंने देखी पालघर में, इन्होंने पूरा स्क्रिप्ट तैयार करी थी और 2 मासूम मजलूम साधुओं को पूरा मॉब लिंचिंग करी थी पुलिस की मौजूदगी में। और मीडिया क्या दिखा रहा था? ये आईटी सेल का मीडिया क्या दिखा रहा था कि देखो मुसलमानों ने मार दिया, देखो कांग्रेस ने मरवा दिया। लेकिन शाम तक जब न्यूज आई तो शाम तक पता चला कि ना वो मुसलमानों ने मरवाया था, ना वो सोनिया गांधी ने मरवाया था। वो जो मारने वाले थे वो 101 जो लोग थे वो सारे के सारे आरएसएस से तार जुड़ते थे या बीजेपी से तार जुड़ते थे। आपको पता है पीएम केयर फंड बनाकर बैठे हैं, क्यों बनाकर बैठे हैं ये भी आपको पता है। बेशक इन्होंने ड्रामा करके बनाया कि हम लॉकडाउन में मदद करेंगे, चवन्ने की किसी को फंडिंग नहीं करी। ये पीएम केयर फंड बनाया ही इसलिए गया है ताकि बिहार में चुनाव आने वाले हैं वहां पर खरीदो फरोख्त जारी रहे और महाराष्ट्र में खरीदो फरोख्त जारी रहे। और एमपी में ये तोड़ चुके हैं, एमपी में तो उन्होंने खरीद लिए हैं।
दूसरी बार इन्होंने देखा कि भाई ये तो क्या नाम है, उद्धव ठाकरे ने कमाल कर दिया और बता दिया और हमारा प्लान नाकाम हो गया। अब ये फिर परेशान, इनकी फिर प्लानिंग करनी शुरू हुई। फिर इन्होंने टारगेट करा, इन्होंने जब लॉकडाउन चल रहा था तो इन्होंने सर्कुलेट निकाला कि नहीं ट्रेनें चल रही हैं, लेकिन फिर हमारे मोदी जी आते नहीं भाइयों कोई ट्रेन नहीं चल रही। तो जब आपने कहा था ट्रेन चल रही थी तो उस वक्त 39 लाख लोगों ने महाराष्ट्र में रिजर्वेशन करवाया था ट्रेन का, तो वो टिकट थे, तो जाहिर सी बात है वो लोग स्टेशन पे पहुंचते। जब लोग वो वहां पे जमा हुए तो इनका जो सारा का सारा आईटी सेल था वो पहले से वहां मौजूद था और कहा देखो ये जो है ये सारे के सारे दंगा मचाने आ गए, मस्जिद है मस्जिद से निकले हैं, यहाँ से निकले हैं, वहां से निकले हैं, और वो भांडा भी इनका फूट गया। ये फिर नंगे हो गए, बार बार महाराष्ट्र को टैग करते हैं बार बार। अभी आप देखिए एक मस्जिद में एक आरएसएस की जो दलाल है वो घुस जाती है और कहती है मुझे अजान से प्रॉब्लम हो रही है। वल्ला खबीसी सोनू निगम की बहन थी, सोनिया निगम, क्योंकि 3 साल पहले आप देखिए सोनू निगम को बड़ी प्रॉब्लम थी कि मुझे अजान से प्रॉब्लम होती है, लेकिन वही सोनू निगम जब दुबई में जाता है तो कहता है वतु इज्जु मंतशा वतु जिल्लू मंतशा, मतलब वहां पे जाते ही याद आ जाता है, उनके डर से खुदा याद आ जाता है। वहां सऊदी में जाके उसको इंसानियत याद आ जाती है और कहता है माशाल्लाह कितनी अच्छी होती है अजान। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि वो जहां जिस मुल्क में है वहां कानून चलता है, वहां हिंदुस्तान की तरह जंगल राज नहीं चलता, इसलिए वहां वो वल्ला खबीसी जो सोनू निगम था उसको वहां अजान अच्छी लग रही थी और वतु इज्जु मंतशा वतु जिल्लू मंतशा कर रहा था। उसके बाद ये सोनिया निगम नाम की, सोनिया निगम मैंने सोनू निगम की वजह से बोला, उसका नाम मुझे नहीं मालूम क्या था खबीस का। वो मस्जिद में जाती है, 50 लोग वहां खड़े हुए उनको डरा रही है, हड़का रही है, मुझे अजान से प्रॉब्लम हो रही है, अजानें बंद होनी चाहिए, ये होना चाहिए, कोई मस्जिद नूर है। अब आप देखिए रिसेंट वाकया कि भीमराव अंबेडकर साहब का जो मकान है वहां पर इन्होंने शिवसेना वहां पर इन्होंने आरएसएस वालों ने हमला कर दिया, उनके मकान को बिल्कुल तोड़ने फोड़ने की तैयारी है, यानी कि सारे के सारे सबूत मिटा रहे हैं ताकि कोई सबूत ना रहे कि भीमराव अंबेडकर कोई थे। और यूपी में ये काम 3 महीने से चल रहा है। जितने भी अंबेडकर साहब के प्रतिमाएं या जितने भी बहुजन समाज के महापुरुषों की प्रतिमाएं हैं यूपी में, ये लोग उनको शहीद कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं और बड़ी चालाकी से तोड़ रहे हैं। पहले ये बड़ा आराम से होमवर्क करते हैं। पहले ये क्या करते हैं, पहले उसका जो नेम प्लेट है जहां उनके बारे में डिटेल है कि भाई ये थे वो हटा देते हैं, उखाड़ देते हैं ताकि लोगों को लगे खाली स्टैचू है। उसके बाद ये स्टैचू का हाथ पैर तोड़ना शुरू कर देते हैं और हल्के हल्के फिर ये सारी चीजें गायब कर देते हैं। तो ये बहुत लंबा प्लान है, ये आपको हमें बर्बाद करने का प्लान है। आप जैसे जानते हैं एनआरसी कहां से शुरू हुई थी एनआरसी 3.5-4 साल पहले ये आसाम से शुरू हुई थी। इन्होंने क्या कहा, घुसपैठियां पकड़ने जा रहे हैं, ये घुसपैठियां पकड़ने निकले क्योंकि जाहिलों की सरकार है, होमवर्क तो करके नहीं आते। जब इन्होंने एनआरसी लगाई तो उस वक्त 20 लाख आसाम के लोग उस लिस्ट से बाहर हुए, 20 लाख मायने रखते हैं। जब इन्होंने लिस्टिंग करी तो ये दोनों बावले परेशान, तड़ीपार परेशान, हमारा जेम्स बॉन्ड झुटलर परेशान, कि 7.5 लाख जो थे उसमें आदिवासी बाहर हुए और टोटल मिला के 16 लाख जो थे वो नॉन मुस्लिम बाहर हुए। अब ये परेशान हम क्या करें, तो ये दूसरी छलनी लाए जिसका नाम रखा इन्होंने CAA, यानी इन्होंने अमेंडमेंट ही कर दिया, बिल ही चेंज कर दिया, ताकि अब उस बिल में इन्होंने साफ कहा कि भारत में सिर्फ 6 मजहबों को रहने की आजादी है, उसमें मुसलमानों को शामिल नहीं करा जाएगा। क्यों? तुम्हारे बाप का हिंदुस्तान है, क्यों आपके बाप का हिंदुस्तान है, चड्डीधारियों का हिंदुस्तान है। तो वहां से तहरीक शुरू हुई। और आपको कमाल की बात बताऊं, फखरुद्दीन साहब जो भारत के प्रेसिडेंट थे, उनकी फैमिली को भी इन्होंने कह दिया जाओ भाई तुम भी हिंदुस्तानी नहीं हो। तो ये सारे के सारे इनके ड्रामे चल रहे हैं, सारे के सारे इन पे ये हरकतें चल रही हैं। तो अभी देखिए जैसे सोशल डिस्टेंस लेकर आए हैं। सोशल डिस्टेंस अगर आप अकल लगाएं, सोचिए सोशल डिस्टेंस है क्या। सोशल डिस्टेंस यानी छुआछूत। इन्होंने आपको उसी खड़ा कर दिया जिस जमाने में ये आपको दलितों को मारा करते थे, काटा करते थे और आपका सोशल बाइकॉट करते थे। सोशल डिस्टेंस को सीधा सीधा आप ले जाइए कि सोशल बाइकॉट है। अब देखिए कितना अकलमंद है। सोशल डिस्टेंस के नाम पे भाइयों को भाइयों से जुदा कर दिया, घर वालों को जुदा कर दिया, महल्लों को दूर कर दिया, स्टेट को दूर कर दिया। आज इन्होंने ये इतना टेरर बांट दिया इस कोरोना वायरस का कि भाई भाई से हाथ मिलाने को तैयार नहीं और उचित दूरी बना दी, यानी आपको अकेला कर दिया। तो ये सोशल डिस्टेंस नहीं है, ये सोशल बाइकॉट है और ये आपने खुद अपने अंदर करना शुरू करा, क्योंकि कोरोना वायरस का सिर्फ टेरर बांटा गया है। आप खुद देखिए, आप खुद सवाल करिए, अगर कोरोना वायरस था तो ये संबित पात्रा क्यों नहीं मरा? अगर कोरोना वायरस था तो केजरीवाल क्यों नहीं मरा? अगर कोरोना वायरस था ये सिंधिया क्यों नहीं मरा? जितने भी ये बीजेपी वाले जाते हैं ये सही सलामत क्यों आ जाते हैं? और अगर कोरोना वायरस सच में इनको हुआ था तो वैक्सीनेशन इजाद नहीं, सही कैसे हो गए भाई तुम? कैसे सही हो गए? लेकिन जो इनसे सवाल करेगा उस पर UAPA लगा देंगे, ना NSA लगा देंगे। उसकी मिसाल डॉक्टर कफील हैं।
डॉक्टर कफील, डॉक्टर कफील तो भगवान है। एक तरफ तो आप कहते हैं कि डॉक्टर भगवान होता है, लेकिन जब वो भगवान भगवान बनने की कोशिश करता है तो आप उसको जेल में डाल देते हैं, और जितने रेपिस्ट होते हैं उनको आप बाहर निकाल लेते हैं। डॉक्टर कफील का जुर्म क्या था कि उन्होंने बच्चों की जान बचाई थी। डॉक्टर कफील का जुर्म क्या था कि जहां जहां बाढ़ आती थी वो अपने पैसे से वहां इलाज करने जाते थे, और भगवान को कहां डाल दिया? जेल में डाल दिया। अभी मिसाल देखिए आप, अगर आप कानपुर का नाम आपने सुना होगा तो कानपुर क्या है इस वक्त? उसका नाम है क्रिमिनलपुर। क्या क्या कांड होते हैं। सेंगर को देखिए, सेंगर ने एक पूरे दलित समाज को बर्बाद कर दिया, लड़की को मरवा दिया, उसके वकील को मरवा दिया, उसकी माताजी को मरवा दिया, उसके बाप को पुलिस कस्टडी में मार दिया गया, और टोटल का टोटल उसकी बुआओं को, उसकी मौसियों को, सबको मार दिया गया। और क्या करा कैंसर योगी ने? उसको क्लीन चिट दे दी। दोबारा फिर देखिए क्या होता है कि वहां पर वो डॉक्टर लाल, आरती लाल चंदानी, मेडिकल ऑफिसर, वो क्या कहती है कि मुसलमानों को गोली मारो, उनको जहर के इंजेक्शन दो, उन्हें जंगलों में छोड़ दो, उनके पीछे कुत्ते छोड़ दो, क्योंकि ये लोग मरने के लिए ही आए हैं और हम भी उनके साथ ऐसा करते हैं। ये वो छोटे 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 हैं जो ये निकल कर आ गए। पता नहीं कितने कांड होते होंगे क्रिमिनलपुर, उसमें कानपुर में। तीसरा निकल कर आया बालगृह, आपको भी याद होगा बालगृह निकल कर आया। वहां पर कम से कम 30-40 लड़कियां जो हैं वो प्रेग्नेंट पाई गई, प्रेग्नेंट, और बहुत सारी HIV पॉजिटिव। जब उनसे इंटरव्यू लिए गए तो उन्होंने कहा कि हमें बीजेपी के ऑफिसों में, बीजेपी के घरों में और हमारे यहां आकर बीजेपी के नेता आते थे। तो हुकूमत किसकी है वहां पर? और जिन पत्रकारों ने ये वाली बात लीक करी, इसी यूपी पुलिस ने उनको थाने में बुलाकर बर्बरता से मारा, पीटा। उसके बाद क्या होता है? जो पुलिस हमारे लिए बनती है, जो पुलिस शपथ लेते हुए कहती है कि वो भारत की या जिस देश की होती है उसकी सेवा करेगी, वो पुलिस क्या कर रही है इस वक्त भारत में? वो चाटुकारिता कर रही है हुकूमत की। हुकूमत के पालतू गुंडे बन गए हैं। लेकिन वो ये भूल गए थे कि वो जिनकी गुलामी कर रहे हैं वो उनको यूज कर रहे हैं, हुकूमत भी उनको यूज कर रही है। ये गुंडा राज चल रहा है। नाम लोकतंत्र, 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 हरकतें सारी ठोकतंत्र, ठोकतंत्र, ठोकतंत्र। जो भी लोकतंत्र की बात करता है उसको ये ठोक देते हैं। प्रोटेस्ट में ही मैं प्रोटेस्ट में ही आपको लेके चलती हूँ। इतनी बर्बरता से वहां औरतों को मारा जाता था, बच्चों को मार दिया जाता था, सर फाड़ दिए जाते थे। आए दिन इनकी नजर रहती थी, इस पे मार दो, इस पे मार दो, उस पे मार दो। और जब दिल्ली में इलेक्शन हो रहे थे तो क्या कहा था क्या कहा था अमित शाह ने? बाबरपुर में क्या कहा था कि ऐसा बटन दबाना कि करण शाहीन भाग जाए। यही लोग कह रहे थे कौम के गद्दारों को गोली मारो सालों को, यानी बीजेपी वाले कह रहे थे यानी मुसलमानों के गोली मारो। और वो नागनी तिवारी, मुल्लाओं को काटो, मुल्लाओं को मारो। और वो कपिल मिश्रा टोटल का टोटल आग लगा रहा था, भड़का रहा था लोगों को। इनके बयान का क्या असर हुआ कि पूरे दिल्ली में जो थे वहां पे, नॉर्थ दिल्ली में झगड़े होने शुरू हो गए। 5000 मुसलमानों के घर जला दिए गए और 10,000 से ऊपर का आंकड़ा जो मारे गए। और ये क्या डेटा दे रहे हैं? 50 मरे, 50 मरे, 50 मरे। अरे यूट्यूब पे हजारों वीडियो पड़ी है, फेसबुक पे पड़ी है। आप अगर उसमें से ही डेटा कलेक्ट करेंगे तो कम से कम निकल कर आएंगे 100-200 तो उसमें ही निकल कर आते हैं। ये इनकी हरकतें चल रही कि ये आतंकवाद के नाम पे हुकूमत करते हैं, हमारी पोस्ट के नीचे आ जाते हैं, जय श्री राम का नारा लगाते हैं और हमें गालियां देते हैं, हमें तवायफ बताते हैं, हमें हलाला गल बताते हैं। हलाला का मतलब पता है आपको कि हलाला गल पता है? हलाला होता क्या है? मुसलमानों का हलाला पता है कि बकवासे हाँकने आ जाते हो, बकवासे करने आ जाते हो। हलाला कभी पता है? कुछ पढ़ा है जाहिलो? संविधान तुमने नहीं पढ़ा, इंसानियत तुमने नहीं पढ़ी, कुछ तो पढ़ा होगा। हलाला पता है तो बकवासे करते हो। हलाला होता क्या है? हलाला मुसलमानों के यहाँ ये होता है कि खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, अगर कोई मुसलमान अपनी बीवी को तलाक दे देता है, छोड़ देता है, तो अगर वो उससे दोबारा शादी करना चाहे तो पहले वो किसी और से उसकी शादी हो जाए, मतलब प्लानिंग से नहीं होती। कोई मर्द अगर उससे शादी कर लेता, अगर वो फिर वो उसको छोड़ देता है तो फिर वो पहला वाला शौहर उससे शादी कर सकता है। इसको हलाला कहते हैं। तुम्हारे यहाँ क्या है? तुमने अपने यहाँ देखा है? 5 पांडव थे, 5। बीवी कितनी थी? 1। द्रौपदी 1 थी नहीं थी? एक ही वक्त में एक औरत 5 मर्दों की बीवी थी। अपने बारे में भी बता दिया करो, अपनी बकवासी भी कर लिया करो। अगर दूसरे के मजहब को टारगेट करते हो तो अपना भी उठाकर देखा करो। तुम क्या हो? तुम तो अपनी बीवी को 50 बार तलाक देते हो, फिर चले जाते हो। पहले इंसानियत सीखो, फिर आओ कि हलाला गल है, ये गल है, वो गल है। अपने यहाँ के तरीके देखे तुमने कि करते क्या हो तुम लोग? तो मुझे पता है तुम्हारी हरकतें क्या चल रही, क्योंकि ये सारी आरएसएस की स्ट्रेटेजी चल रही है। आपको ये समझनी पड़ेगी। आरएसएस 95 साल से इस पे होमवर्क कर रही है कि किस तरह भारत को तोड़ा जाए, किस तरह यहाँ पर आरएसएस सोच को डेवलप करा जाए, किस तरह यहाँ पर गॉडसे का कानून लागू हो, किस तरह हमारा जो संविधान है उसको खत्म कर दिया जाए।
किसी भी मुल्क का संविधान उसके लिए पवित्र किताब से ज्यादा वैल्यू करता है। अगर हम मुसलमान हैं, हमारा पवित्र ग्रंथ है कलाम पाक। अगर आप हिंदू हैं तो आपका गीता और महाभारत है। कभी किसी को देखा एक आरएसएस का आदमी आता है और जय श्री राम का नारा लगा के किसी को भी मार देता है? नहीं आता। 50 का झुंड चलता है इनका, 50 का झुंड, और किसी गरीब दलित को पकड़ लेते हैं, किसी गरीब मुसलमान को पकड़ लेते हैं, उसके हाथ पैर बांध देते हैं और उसकी मॉब लिंचिंग करके कहते हैं जय श्री राम। क्यों? जय श्री राम तुम्हारा यही सिखाते थे क्या? कॉपीराइट हो गया जय श्री राम कह के आतंकवाद पे तुम्हारा? क्या तुम्हारे जय श्री राम आतंकवादी थे क्या? तुम जय श्री राम को बदनाम कर रहे हो। भगवे चोले पहन लेंगे, भगवे चोले। जो भगवा धारी जो होते थे, जो कभी आश्रम में पाए जाते थे, जिनसे हम ज्ञान लेने जाते थे और इनको दक्षिणा देकर आते थे खुश होकर, आज वो सारे के सारे पार्लियामेंट में पाए जाते हैं। सारे क्रिमिनलों की पार्टी है बीजेपी। 40% जो रेपिस है यहां पर। चिन्मयानंद ने क्या करा था? आपको खुद पता है चिन्मयानंद ने क्या करा था। बराबर मुस्तकिल लड़कियों का रेप करता था, 4-5 लड़कियां रोजाना यूज करता था। मेडिकल कॉलेज का मालिक बन के बैठा हुआ है। और एक लड़की ने बड़ी हिम्मत करी थी कि उसने वीडियो अपने चश्मे में लगाकर वीडियो बनाई थी कि चिन्मयानंद उसमें नंगा पड़ा हुआ है, पता नहीं क्या क्या उल्टी सीधी गंदी गंदी वाहियात बात कर रहा है, और वो वीडियो वायरल हो गई। रिजल्ट के तौर पे आपको पता है क्या हुआ? उस लड़की को जेल में डाल दिया गया। ना मालूम वो लड़की कहां है। चिन्मयानंद इनका बाप है। चिन्मयानंद वो कॉलेज की लड़कियां इनको सप्लाई करता है। सारे बीजेपी के हेड ऑफिस में वो सप्लाई होती हैं, नागपुर तक जाती हैं। तो अपने बाप को तो कुछ कहेंगे नहीं, तो चिन्मयानंद को कुछ नहीं कहा, उस लड़की को ही कहा कि तू लुट्टी क्यों नहीं रही, तूने चिन्मयानंद के खिलाफ आवाज क्यों उठाई। आप उठा कर देखिए, सारे गुफा वाले बाबा, सारे ये लीक होते रहते हैं, सबके सेक्स स्कैंडल पकड़े जाते हैं, सबकी बेमानियां पकड़ी जाती हैं। और ये भीमटे भीमटे कह के हमें बेवकूफ बनाते हैं, ये मुल्ली मुल्ली कह के हमें बेवकूफ बनाते हैं, ये हलाला हलाला कह के हमें बेवकूफ बनाते हैं। वजह साफ है, ये नहीं चाहते कि हम आवाज उठाएं, हमारी आवाज को दबाना चाहते हैं, हमें इरिटेट करना चाहते हैं ताकि हम झुक जाए, हम चुप होके घर में बैठ जाएं। चाइना पे चलते हैं। चाइना पे क्या कर रखा है, क्या कर रखा है चाइना पे? आपने देखा, मैं 2 महीने से अपडेट दे रही हूं कि लद्दाख हमारे हाथ से चला गया, गलवान घाटी हमारे हाथ से चली गई, फिंगर 8, 7, 6, 4 हमारे हाथ से चली गई, 2 पे आगे बैठ गया। और इनका मीडिया को तो पहले छोड़िए, चाइना ने हमारी 1 इंच जमीन नहीं ली। जब हमारी चाइना ने 1 इंच जमीन नहीं ली तो वो जो रूबी IT सेल की, वो कैसे कह रही है कि हमने खदेड़ दिया चाइना को? जब हमारा झुटलर कह रहा है कि चाइना ने 1 इंच जमीन नहीं ली, तो तू कैसे खदेड़ कर आ गई इसको? और जब चाइना ने हमारी 1 इंच जमीन नहीं ली, तो फिर वो कौन थे जो हमारे बिहार के बटालियन शहीद हुए? कौन थे? क्या उन्हें नींद में चलने की बीमारी थी कि वो नींद में चले गए थे और उनको शहीद कर दिया गया था? यानी ये सीधा हमारी सेना पर मजाक उड़ाया गया है। जब भारत में इलेक्शन होते, कोई ना कोई फौजी कांड कर दिया जाता है। जैसे पुलवामा अटैक करा था, फर्जी अटैक करा था, ताकि इलेक्शन जीते जा सकें और पाकिस्तान को टारगेट करा जा सके। अगर हमारी आवाज ना उठी और अगर हमने अपने देश को बचाने के लिए आगे ना आए, तो आप यकीन करिए नोट पे कुछ साल बाद गौर से चमक रहा होगा। हमारा भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है वो खत्म कर दिया जाएगा और दलितों को इतनी बुरी तरह मारा काटा जाएगा कि आप सोच नहीं सकते। तो इस वक्त यूनाइटेड होने का वक्त है। मैं आपसे यही कहूंगी कि आप यूनाइटेड हो जाइए। इस तरह काम नहीं चलेगा जिस तरह चल रहा है। तो आप सब लोग एक हो जाइए और वादा करिए, इस बार बिहार में इलेक्शन है, इस बार हम बिहार में कमल नहीं खिलने देंगे। आप वादा करिए इस बार कि बिहार के जितने भी लोग अगर मुझे सुन रहे हैं, तो बिहार में इस बार हम कमल को इस तरह कीचड़ में घुसाएंगे कि दोबारा नहीं निकलने देंगे। और महाराष्ट्र वालों से भी मैं कहूंगी कि सब यूनाइटेड हो जाएं, सब अपनी अपनी हुकूमतें बचाएं, ना बिकें। क्योंकि इस वक्त हमें ये जितने IT सेल वाले हैं, जितनी ये भगवा आतंकवादी की हुकूमत हमारे सर पे बैठी हुई, हमें इसको उखाड़ फेंकना है। हम सरहद पे फौजियों मुल्कों से लड़ें, चाइना से लड़ें, पाकिस्तान से लड़ें, बांग्लादेश से लड़ें, नेपाल से लड़ें, या देश के अंदर इन जाफरानी आतंकवादियों से लड़ें। हम किस किस से लड़ें? क्योंकि देश को खोखला कर दिया, देश को बर्बाद कर दिया। तो मैं आपसे यही कहूंगी, जागो दलितों जागो, जागो मुसलमान जागो, जागो OBC जागो, क्योंकि इस वक्त जागने की जरूरत है। क्रांतिकारी बन जाओ, क्योंकि आप और हम मिलकर इस देश को बचाएंगे। ये भारत आपका है, ये भारत हमारा है। इन जाफरानी आतंकवादियों का नहीं है। इन्होंने कुछ नहीं करा था, इन्होंने सिर्फ नफरतें बांटी हैं। करा क्या है? पूरे भारत को बेच दिया। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।